बिहार की राजनीति अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में से एक में अभी चल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एक्शन मोड में नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति और उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो अब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वे मुख्यमंत्री के पद पे जब तक रहेंगे बिहार में, तब तक बिहार का सत्यानाश होते रहेगा। अपराध और अपराधी बेशुमार है, बेलगाम है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई लगाम नहीं है। पुलिस भी अलग अलग तरकीब और तकनीक का सहारा ले रही है, लेकिन मामले जस के तस हो जा रहे हैं, क्योंकि इस पे रोकथाम लगाना अब पुलिस और प्रशासन के वश की चीज नहीं रही है। पटना के पारस हॉस्पिटल में मिश्रा जी, जो इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसको 5 शूटर आकर के मार गिराता है पटना के पारस अस्पताल में। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, सारे हथियार बंद थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो 4 चक्के में बैठ करके आए थे। पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि कोई बड़ा घटना होने जा रहा है। पारस जैसे अस्पताल जिसमें मंत्री संतरी वगैरह इलाज कराते हैं, उसमें घुस करके और हमलावर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। 12 खोखे बरामद हुए हैं और बेचारे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसके बाद वकील कभी मारा जा रहा है, कभी बालू कारोबारी मारा जा रहा है, कभी बड़ा उद्योगपति मारा जा रहा है। कोई अपराधी मरता है तो पुलिस एक लाइन में बोल देती इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अब वकील के मामले में कुछ नहीं बोल सकते तो वहां पे लव अफेयर का कनेक्शन आ जाता है। कोई बड़ा कारोबारी है, बड़ा बिजनेस क्लास है, तो उसमें कुछ एंगल नहीं आता है प्रेम मोहब्बत कुछ का, तो कह दिया जाता है कि जमीन विवाद चल रहा था। हत्या होती है किसी की भी तो कोई ना कोई तो विवाद ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि हंसी मजाक में हत्या कोई किसी का कर देता है। तो आप उसको रोकने की कोशिश कीजिए, सजा दिलाने की कोशिश कीजिए, इनकाउंटर कीजिए अपराधियों का। दुर्दांत है तो आप उसको मार गिराइए और इस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर को कायम कीजिए, जिससे कि आम लोग बिहार में जी सके, हंसी खुशी रह सके। लेकिन अब स्थिति क्या है, कोई मानने को ये तैयार है ही नहीं कि गलती इसमें किसकी है, नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीजों पे कोई बयान देते ही नहीं है, कोई संज्ञान लेते ही नहीं है। जदयू के कुछ बड़बोले नेता हैं जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जिससे कि जदयू की बेइज्जती होती है, किरकिरी होती है। वो आते हैं, बोलते हैं कि हम FIR करते हैं, हम ये करते हैं, हम पकड़ते हैं, ये करते हैं, हम यादव जी नहीं है तो हम लालू यादव नहीं है तो ये जंगल राज नहीं है, जबकि ये महाजंगल राज वाली स्थिति है। तो अब ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दो ऐसे चेहरे हैं जिनका आगे आना अब दिखने लगा है और जदयू भाजपा बैकफुट पर जाते हुए दिख रही है। हो सकता है आने वाले समय में चिराग पासवान भी इस गठबंधन को छोड़ दे और छोड़ने के बाद वे अपने अलग रास्ते पे चलने लगे। और इससे क्या फायदा होगा कि चिराग पासवान का कम से कम राजनीतिक भविष्य बचा रह जाएगा और जदयू भाजपा इसी नाम के सहारे वो साफ हो जाएगी। अब देखिए तेजस्वी यादव के साथ क्या है। तेजस्वी को सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव के साथ फायदे की चीज क्या है, तो तेजस्वी यादव के पास यादव मुस्लिम समीकरण है और कुछ अन्य जातियां भी वोट करेंगी, कुछ जिस जाति के कैंडिडेट होंगे वो वोट करेंगे और इस तरह से वोट पे अच्छा खासा पकड़ है राजद का। इसलिए ये कहा जा रहा है कि राजद नीतीश कुमार को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी चीज, खुद नीतीश कुमार की पार्टी के वोटर्स हैं जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। कुछ भाजपा के वोटर्स हैं जो नीतीश कुमार के चेहरा को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब वे क्या करें, वे तेजस्वी के पास जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विरोधी खेमा दो मतदाता के स्तर पे आपस में घुल मिल नहीं जाता है। नेता भले गले मिल ले, नेता भले जनता को धोखा दे दे, वोट किसी से ले और मिल जाए किसी के साथ, लेकिन जनता ऐसा नहीं करती है। इस कारण से प्रशांत किशोर के खेमे में भाजपा का जो वो वोटर्स जो नीतीश को पसंद नहीं कर रहा है, आराम से आकर के प्रशांत किशोर की झोली में बैठ चुका है। जदयू के कुछ मतदाता जो जदयू के परंपरागत वोटर थे लेकिन अब नीतीश से नाराज चलने लगे हैं, वो भी प्रशांत किशोर के खेमे में आकर बैठ गए हैं। और ये सारी चीजें चुपचाप के स्तर पर चल रही है, किसी भी सर्वे एजेंसी के पास ये जानकारी नहीं है। सोच तो लोग रहे हैं आखिर प्रशांत किशोर के पास 20% फैन फॉलोइंग आई कहाँ से। आखिर ये तो या तो राजद वाले होंगे या जदयू वाले, भाजपा वाले। तो अब स्थिति ये बिल्कुल स्पष्ट सी हो गई है कि प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को बिहार से बाहर करने में सबसे प्रबल भूमिका निभाने जा रहे हैं। अब लड़ाई किसके बीच में है, तो लड़ाई राजद और प्रशांत किशोर के बीच में होने जा रही है। अब बात है, अगर मुसलमान थोड़े बहुत भी टूट जाते हैं तो प्रशांत किशोर तेजस्वी को बैठे बिठाए हरा देंगे और जन स्वराज की बिहार में सरकार बन जाएगी। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार की सड़कों पे हो रही है, ऐसे में आप यकीन मानिए
कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार की किरकिरी हो गई है, अंदर ही अंदर बेचैनी दिख रही है। केवल पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को छोड़ दे तो आम जन बेहाल है। वो भ्रष्टाचार की मार से भी परेशान है, गर्मी की बौखलाहट से परेशान है, पानी सूख गया है उससे परेशान है, कहीं पे बाढ़ के हालात हैं उससे परेशान है लोग। फल्गु नदी का बांध से ऊपर से पानी गिर रहा है, गांव के लोग परेशान चल रहे हैं। उत्तर बिहार के कई सारे शहरों में पानी का जो लेयर है वो घट गया है। अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो बेचारे गैलन लेके दौड़ रहे हैं सड़कों पे कि हमें पानी दे दो, पानी दे दो। नहाना धोना खाना पीना हराम हो गया है। इस पे सरकार न तो कुछ बोल रही है, न विपक्ष बोल रहा है, न कोई मंत्री बोल रहा है, न कोई संतरी, न अधिकारी बोल रहे हैं कि आखिर ये गलती किसकी है जिस कारण से पानी वाले इलाके में पानी की समस्या हो गई है। लोग जाति का जंतर गर्दन में बांध के घूम रहे हैं कि किसी तरह से कोई जाति का कैंडिडेट मिल जाए। जैसे सरकार उसी के मामा फूफा और मौसा को टिकट देने जा रही है। वो जब यहाँ से जीत के जाएगा, चाहे वो किसी न किसी जाति का तो होगा ही प्रत्याशी, उसके बाद ठीक उसी जाति के लोगों को उसी तरह ठेंगा दिखाया जाएगा जिस तरह से अन्य जाति के लोग देखते रह जाएंगे। ये जाति की राजनीति बस 2-4 महीने का खेल होती है। वो जैसे समाप्त हुई चुनाव, सारी जातियां जहां का तहां रह जाएंगी। जो गोबर उठाते होंगे गोबर ही उठाते रहेंगे, जो चांदी के चम्मच में चाय पीते होंगे वो चांदी के चम्मच से ही चाय पियेंगे। बिहार को जगाने की कोशिश एक व्यक्ति प्रशांत किशोर के द्वारा तो की जा रही है, लेकिन लोग जागने को तैयार तो हो, ये भी तो एक बात होनी चाहिए। ये लोग यदि कान में ईयरफोन लगाकर यदि सो जाए तो आप बाहर से कितना भी चिल्लाते रह जाए तो उसको कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। वही स्थिति इस बिहार के लोगों की भी हो सकती है, बिहार के दाताओं के साथ भी हो सकती है कि कोई कितना भी कुछ बोल ले उसका कोई फर्क नहीं पड़े, वोट वो अपने परंपरागत स्तर पे ही जाके दे। अगर बात ऐसी रहती है तो फिर आप निसंदेह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन लोग यदि जग जाएंगे, अधिकार खोजने लगेंगे, वर्तमान समस्याओं के लिए किसी को जड़ मानने लगेंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार की सत्ता चली जाएगी। या तो तेजस्वी बन जाएंगे या प्रशांत किशोर बन जाएंगे। एक और खेमा कह रहा है कि नीतीश इसलिए भी न्यूट्रल है, निष्पक्ष है कि मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना है। मान लेते हैं नीतीश और भाजपा मिलकर यदि नहीं बना पाएंगे सरकार बहुमत की, तो फिर से नीतीश तेजस्वी के पाले में चले जाएंगे और नीतीश कुमार कहेंगे हम मुख्यमंत्री रहेंगे, तुम मुख्यमंत्री रहो, 2-4-5 साल हम जितना है उतना रह लेते हैं, उसके बाद तुम मुख्यमंत्री बन जाना। फिर तेजस्वी हामी भर देंगे। नीतीश कुमार के लिए एक लाइन का चीज है कह देना कि बहुत हो गया इधर उधर, अब पाला नहीं बदलेंगे, अब जहाँ है वहीं रहेंगे, अब इसके बाद नहीं जाएंगे। फिर वहां पे आएगी वैसी ही बात, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक 3 बार ये चीजें कर चुके हैं और चौथी बार भी कर देंगे। तो इसमें क्या जाता है, राजनीति में तो झूठ की खेती चलते ही रहती है, लोगों को बेवकूफ बनाया ही जाता है। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जरूर है, वर्तमान में जो बिहार में चल रही स्थिति, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, भूत मनरेगा में आकर के काम करने लगता है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है और उसको पैसे मिलते हैं, बैंक से पैसा निकल भी जाता है। ये भी देखिए कमाल की चीज। कम से कम बैंक वालों को तो रोक देना चाहिए कि भाई ये मरा हुआ आदमी है, हो सकता है जानकारी में ही ना हो। तो इस तरह की चीजें हैं, कभी रोड एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे खेती के लिए पानी नहीं मिल रही है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिल रही है, जल जमाव की समस्या है, पुल दह जा रहे हैं, पुल गिर जा रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं। लेकिन फिर भी जो बिहार के लोग हैं, अगर उसी जाति के जंतर को बांध करके भूत पकड़ने जाए तो फिर उनका कोई उपाय नहीं है। अन्यथा यदि लोग जग गए तो फिर आप यकीन मानिए जनसुराज जो अभियान चल रहा है वो जीतता हुआ दिखेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जीत लिया था। अन्यथा लड़ाई तेजस्वी और नीतीश कुमार में रहेगी और ये आने वाले समय में धीरे धीरे ये हो सकता है प्रशांत किशोर का ग्राफ और ज्यादा बढ़े। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि लड़ाई तेजस्वी यादव और नीतीश के बीच चल रही है। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रशांत किशोर की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा सकती है और ऐसे में लड़ाई तेजस्वी और प्रशांत किशोर के बीच होने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।